में है दम। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अमेरिका और बाइडेन पर चीन आंखें लाल क्यों कर रहा है। जी हां, इसके साथ ही आज नॉर्थ कोरिया की भी बात होगी, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बात होगी। इसके साथ ही इस पर भी चर्चा होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी एमएलसी के तेवर तल्ख क्यों हैं और भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी जल्द वापस आने वाला है। इस पर भी बात होगी, इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, हर रोज उठाता है। तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। क्या पंजाब में कांग्रेस की कलह का कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर असर होगा? ये सवाल है आज का। अभी जाइए कू ऐप पर और रखें अपने विचार। शो के अंत में हम इसका जो रिजल्ट होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए तो 10 में दम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कोरोना पर कैसे फंस गया ड्रैगन। इस महामारी फैलाकर करोड़ों जिंदगियों को तबाह करने वाला चीन अब अमेरिका पर आंखें तरेर रहा है। चीन कह रहा है कि अमेरिका का जो हश्र इराक में हुआ था वही दुर्गति चीन में भी होगी, क्योंकि अमेरिका वुहान वाले वायरस चीन की चोरी को पकड़ चुका है। इसीलिए चीन अब बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक है, ना कि किसी लैब में बनाया गया। कोरोना जांच रिपोर्ट लीक होने से बौखलाया चीन। अमेरिका और बाइडेन पर चीन ने निकाली भड़ास। इराक की तरह यहां भी खाली रहेंगे अमेरिका के हाथ। बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को दिए जांच के आदेश। बाइडेन ने 90 दिन में सबूत जुटाने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना पर जांच के आदेश से चीन तिलमिला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को गंभीर वैज्ञानिक जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही वो तथ्यों की परवाह करते हैं, लेकिन वो जानबूझकर चीन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। कहने का मतलब है कि अगर कोरोना महामारी को लेकर चीन ने कोई चतुराई नहीं की है तो उसे डरने की क्या जरूरत। हालांकि पूरी दुनिया ये मान रही है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया, जिसकी वजह से इस महामारी में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन और अमेरिका में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर ये पता लगाने का आदेश दिया कि कोरोना वायरस कहां से फैला। बाइडेन के इस आदेश के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। बाइडेन के इस फैसले पर चीन ने कहा कि इस जांच का भी वही हाल होगा जो इराक में महाविनाश के हथियार खोजने के अमेरिकी अभियान का हुआ था। वुहान लैब से ही कोरोना वायरस स्प्रेड किया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो ऐसे लेबोरेटरीज हैं उनकी ऑडिट, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी सब कुछ काम करने का तरीका, प्रोसेसेस एक्सेट्रा, सब कुछ की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मगर पहले लेट्स स्टार्ट विद वुहान लैब। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के रुख से जिनपिंग बेहद नाराज है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार अहंकार से भरी हुई है और साजिश के तहत चीन को बदनाम करने के लिए वुहान लैब लीक की थ्योरी को तूल दिया जा रहा है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में खुफिया एजेंसियों से साफ कहा था कि कोरोना उत्पत्ति के बारे में तेजी से जांच की जाए और 90 दिनों के भीतर उन्हें इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। बाइडेन के इस आदेश से चीन तिलमिला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गंभीर वैज्ञानिक जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही वो तथ्यों की परवाह करते हैं। अमेरिका पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा कि अमेरिका को भी अपनी प्रयोगशालाएं जांच के लिए खोल देनी चाहिए। वहीं ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि 90 दिनों में वायरस की उत्पत्ति की जांच का आदेश वास्तविकता से कोसों दूर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पिछली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास WHO से बेहतर शोध क्षमता है जो वो इतनी जल्दी सब कुछ पता लगा लेंगे। अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करे तो आई एम श्योर अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फार मोर प्रोफेशनल होंगी। उनका काम ही इन्वेस्टिगेट करना है और वो जड़ तक जरूर पहुंच पाएगी। और चाइनीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए इस बारे में अमेरिकन के साथ या जो भी इंटरनेशनल टीम है उसके साथ। लेकिन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया है। पोम्पियो ने कहा है कि वो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वुहान लैब चीन की सेना से जुड़े कामों में शामिल थी। वुहान लैब में सेना से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी, चीन उसे सिविलियन रिसर्च बता रहा था और अमेरिका को इसकी जानकारी देने से भी इनकार कर रहा था। माइक पोम्पियो ने कहा है कि वुहान लैब में मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियां हो रही थी, उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया। उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी जानकारी छिपाई। यही नहीं, चीन ने इस जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी साझा करने से इनकार कर दिया था। कहने का मतलब है कि अगर चीन के मन में चोर नहीं है तो उसे जानकारी साझा करने में क्या परेशानी है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए साइंस को हाईजैक करना चाहती है। उसने ये दिखाने के लिए इराक युद्ध के समय का एक फोटो भी लगाया है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि अमेरिका की कोरोना जांच का अंजाम भी उसके इराक मिशन की तरह होगा। बता दें, मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने सामूहिक विनाश के हथियार को नष्ट करने के उद्देश्य से इराक पर हमला बोला था। हालांकि बाद में ऐसे हथियारों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। जबकि अमेरिका अपने दावे पर अड़ा हुआ है कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला, लेकिन चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दसवें दम में आगे बढ़ेंगे। अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर कोरिया का जो अगला तानाशाह होगा वो कौन होगा? उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग का सेकंड इन कमांड बनाने की तैयारी कर रहा है और वो कौन होगा इस पर सवाल है। हालांकि अभी भी ये पता लग नहीं पाया है वो किसे कमान सौंपेगा, लेकिन ये कयास जोरों शोरों से चल रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग अपनी बहन को, जी हां, अपनी बहन को सेकंड इन कमांड बना सकता है। तानाशाह किम जोंग ने किया बड़ा फेरबदल। कौन होगा तानाशाह का सेकंड इन कमांड? किम जोंग की बहन किम यो जोंग प्रमुख दावेदार। सौतेले भाई के बेटे का नाम भी शामिल। 70 सालों से एक ही परिवार की हुकूमत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने बड़ा फेरबदल करते हुए अपना नया सेकंड इन कमांड नियुक्त करने का मन बनाया है। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चला है कि किम जोंग इस पद पर किसकी नियुक्ति करेंगे। जानकारों का मानना है कि ये पद यो योंग बोन और किम जोंग उन के हटने से खाली हुआ है, जो कि सरकार में दूसरे सबसे शक्तिशाली शख्स हैं। 60 वर्षीय यो योंग उत्तर कोरिया में किम जोंग के सबसे अधिक भरोसेमंद हैं और वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की केंद्रीय कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। वहीं किम जोंग उन उत्तर कोरिया सरकार के प्रीमियर भी हैं।
नाउ यो जोंग वॉन ये इस साल जहां कहीं भी किम जोंग उन गए उनके साथ रहे, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सेकंड इन कमांड उनको मिल दिया जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक डायनेस्टिक रूल है, लिहाजा वो बाहर के आदमियों को नहीं अपने ही आदमियों को देंगे और मुमकिन है कि जो उनकी सिस्टर है उसको सेकंड इन कमांड दें। जबकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि किम जोंग की बहन किम यो जोंग इस पद के लिए सही उम्मीदवार नहीं है। इसके पीछे उनकी दलील है कि किम यो जोंग का प्रभाव उत्तर कोरिया के सेकंड इन कमांड के मुकाबले अधिक है, इसलिए वो इस पद पर काबिज नहीं होंगी। किम यो जोंग तानाशाह किम जोंग की सबसे करीबी सहयोगी के रूप में जानी जाती है। किम यो जोंग सत्तारूढ़ परिवार की पहली सदस्य हैं जिन्होंने सियोल की यात्रा की। इसके अलावा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से तानाशाह किम जोंग की मुलाकात के समय भी वो अपने भाई के साथ थी। ब्रिटिश अंग्रेजी अखबार द मिरर के मुताबिक जानकार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि किम यो जोंग बेहद क्रूर है। कहा जाता है कि किम यो जोंग पार्टी के लोगों को सम्मान और डर से पेश आने के लिए कहती है। नॉर्थ कोरिया की मीडिया हमेशा उनका जिक्र करती है क्योंकि वाइस डायरेक्टर का पद उन्हें भले ही ना मिला हो, लेकिन हैसियत वही है। किम यो जोंग के बढ़ते कद ने उन्हें वर्कर्स पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स की नजरों में नॉर्थ कोरिया का नंबर 2 बना दिया। हालांकि उत्तर कोरिया मामलों के कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि किम यो जोंग आपात स्थिति में उम्मीदवार हो सकती है। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि इस नए पद के बनने पर भी किम जोंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नॉर्थ कोरिया की पार्टी के ये चेंजेस ये दर्शाते हैं कि वहाँ की डोमेस्टिक हालत खराब है, वरना वो ऐसा ना करते कि गवर्नमेंट के अंदर वर्कर्स पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया के लोगों को स्पेशल जगह देते हैं। वहीं कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि तानाशाह किम जोंग के लिए अपने परिवार से बाहर के व्यक्ति को यह पद देना काफी मुश्किल होगा। किम जोंग का परिवार देश के विभाजन से ही उत्तर कोरिया पर राज कर रहा है। तानाशाह किम जोंग उत्तर कोरिया पर शासन कर रहे परिवार की तीसरी पीढ़ी के शासक हैं। ऐसा माना जाता है कि देश पर उनके परिवार के ही किसी सदस्य को शासन करने का अधिकार। बता दें, तानाशाह किम जोंग ने एक बार वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के प्रथम सचिव का पद संभाला था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को पार्टी का महासचिव बताया था। हालांकि ये पद उनसे पहले उनके पिता किम जोंग इल के पास था। 2011 में उनकी मौत के बाद तानाशाह किम जोंग ने इस पद को हासिल किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रथम सचिव को लेकर भी कई सारे बदलाव किए थे। हालांकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत बेहद खराब है। किम यो जोंग जो हैं, ऐसा मानना है और दिखता भी रहा है, किम जोंग उनके बाद सबसे पावरफुल यदि कोई पोजीशंस हैं, और वो उनकी पोजीशंस कभी कभी तो ये पैरेलल में आती है कि शायद वो किम जोंग उनके पैरेलल में खड़ी होती हैं। चाहे वो साउथ कोरिया से बातचीत हो, विंटर ओलंपिक्स जब होती है साउथ कोरिया में तो वो दिखाई देती हैं। तो उनका एक अपना एक पोजीशन है। लेकिन सवाल है कि क्या किम यो जोंग के हाथों में नॉर्थ कोरिया सुरक्षित रहेगा? क्या उत्तर कोरिया ने जो 6 परमाणु बम बनाए हुए हैं, उसका बटन अगर किम यो जोंग के हाथों में आया तो क्या दुनिया महफूज रहेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया में माना जाता है कि किम यो जोंग तानाशाह किम जोंग से भी ज्यादा सख्त और क्रूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए 10वें दम में वापस देश लौटते हैं, बात बिहार की करते हैं। बिहार बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं टुन्ना पांडे, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उससे इस गठबंधन को लेकर फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं, कोई नीतीश कुमार के यहाँ हमारा जन्म हुआ है। और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है, सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे, सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगल रहे शख्स का नाम टुन्ना पांडे, जो बीजेपी के विधान पार्षद। लेकिन बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उससे इस गठबंधन को लेकर फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो हमको भी डर लगने लगा। मुंह से तो निकल गया, सत्य बात तो निकलता है, चटाक दे बात तो स्पष्ट है, झूठ बात बनाया जाता है। सच बात हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। इसके बाद टुन्ना पांडे ने बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार को अपना नेता मानने तक से इनकार कर दिया। एनडीए, बीजेपी, ये सब अलग अलग पार्टी है। अभी लोग पार्टी रोज बनता है, रोज बिछड़ता रहता है। हमको एनडीए नहीं, हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अपना नेता मानना तो दूर की बात, बीजेपी नेता टुन्ना पांडे ने तो नीतीश कुमार को घोटालेबाज तक करार दे दिया। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता के इस तेवर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर इस तरह उठाए गए सवालों ने जेडीयू के नेताओं को भी नाराज कर दिया। एनडीए के दोनों ही सहयोगी दलों में जुबानी तकरार बढ़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना है नोटिस, उनके दल में रहकर हमारे नेता के ऊपर बोलेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। जेडीयू के कड़े रुख को देखने के बाद आनन फानन में बीजेपी की अनुशासन समिति ने अपने एमएलसी टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पार्टी ने उस संबंध में कार्रवाई की। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी के विधान पार्षद के तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे। कार्रवाई क्या होगी सो बताइए ना, पार्टी बाहर कर देगी यही ना, क्या कार्रवाई क्या करेगी? पार्टी बाहर कर देगी, यही ना करेगी। साफ है कि टुन्ना पांडे अपनी सियासी बयानबाजी को थामने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जेडीयू बीजेपी में तकरार बढ़ने की पूरी आशंका है, जो दोनों दलों के बीच चल रहे गठबंधन की नींव को हिलाने के लिए काफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अंत में आपको बता दें कि हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल किया था, और क्योंकि पंजाब में जो सियासत है वो गर्मा चुकी है और ये रार खुलकर सामने आ चुकी है, तो क्या पंजाब में कांग्रेस की कलह का कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर असर होगा? इसके जवाब में जो आपके नतीजे आए हैं, 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 30% लोगों का जवाब ना में है। तो रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज हर रोज उठाते रहेंगे। आप भी अपनी आवाज उठाइए, जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।